कल हमने तृतीय अध्याय के अंदर जो अधिकरण का प्रारंभ श्री महाप्रभु जी ने किया उस पर हमने विचार किया था, जहाँ मूलतः पूर्व पक्ष की जो आर्ग्यूमेंट थी वो ये रही कि ब्रह्म के गुणधर्मों के अंदर अगर हम तारतम्य का विचार करते हैं या उच्च नीच भावत्व का, अर्थात कि आनंद गुण धर्म का होना, आनंद गुण धर्म का न होना, या आनंद गुण धर्म का ज्यादा होना, आनंद गुण धर्म का ब्रह्म के ही किसी अन्य स्वरूप के अंदर कम होना, इस प्रकार से जो श्रुति ने ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया है उसका स्वीकार अगर हम कर पाते हो तो शंकराचार्य जी के मत का स्वीकार करने में, अर्थात ब्रह्म के ही सगुण और निर्गुण ये दोनों पक्ष होते हैं, इस मत का स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि ब्रह्म को ही जब सेतु रूप से साधन रूप कहा तो भी शंकराचार्य जी ये प्रश्न इस विषय में उपस्थित करते हैं कि ब्रह्म को यदि हम सेतु रूप कहते हैं या यदि हम ब्रह्म को साधन रूप कहते हैं तो उस स्थिति के अंदर ब्रह्म का साधन रूप होना फल रूप से भिन्न होता है, और अगर ब्रह्म फल रूप है या ब्रह्म साधन रूप है तब फिर ब्रह्म के मूल स्वरूप के अंदर और ब्रह्म के साधन रूप स्वरूप के अंदर क्या अंतर हो सकता है, ये भी जो है वो विचारणीय बनता है। उसके बाद जो है वो इस विषय में कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो पूर्व पक्षी होने के नाते श्री शंकराचार्य जी उपस्थित करते हैं कि शास्त्र के अंदर जहाँ जहाँ भी ब्रह्म को प्रमाण रूप, प्रमेय रूप, साधन रूप या फल रूप से कहा गया है वो सभी स्थान जो हैं वो ऐसे हैं कि जिन वचनों के आधार पर हमें ब्रह्म के स्वरूप में संशय उपस्थित होता है कि ब्रह्म का स्वरूप जो है वो इस प्रकार से जो निरूपित हुआ है वो है या उससे कुछ भिन्न स्वरूप से जो है वो ब्रह्म विचारणीय बनते हैं। तो ब्रह्म का जो साधन रूप फल है तो यदि वो साधन रूप है तो ब्रह्म फल रूप कैसे होता है, और ब्रह्म अगर फल रूप है तो उसे साधन रूप कैसे कहा जा सकता है। तो ये जो विचार जो है वो उपस्थित किए गए उनके ऊपर यहाँ विमर्श भाष्य के अंदर श्री महाप्रभु जी ने केवल पूर्व पक्ष के संग्रह के रूप में किया है, न कि सिद्धांत पक्ष के निरूपण के अर्थ से। तो हमने जो आखिरी आर्ग्यूमेंट्स देखी थी जिन पर मैं केवल कुछ बेसिक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ, तो वहाँ शंकराचार्य ने जो है वो 4 पैराग्राफ से 4 उनके जो पक्ष हैं वो यहाँ महाप्रभु जी ने समराइज किए हैं। तो जो पहला पक्ष है उसके अंदर एकदेशीय मत से इस बात को कहा कि शास्त्र के अंदर साधन रूप और फल रूप भिन्न भिन्न बातें कही गई हैं, इसलिए जहां ब्रह्म का निरूपण साधन के रूप में किया जाता हो उसे हमें फल निरूपक वचनों के रूप में नहीं लेना चाहिए, और जहां ब्रह्म का फल रूप से निरूपण किया जाता हो उन वचनों को हमें साधन निरूपक वचनों के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए या उन्हें हमें वहां प्लेस नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि ब्रह्म का स्वरूप जो है वो प्रमेय रूप हो नहीं सकता क्योंकि ब्रह्म ज्ञेय नहीं है, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किया नहीं जा सकता, हमारे ज्ञान के ब्रह्म विषय बन नहीं सकते। इसलिए श्रुति ने जैसे भूताकाश की उपमा देकर, या जैसे हमने कल उदाहरण देखा था कि पुरुष सूक्त के अंदर पुरुष के शरीर के उदाहरण के द्वारा हमें ब्रह्म के शरीर को समझाया गया है, या हमसे ये कहा गया है कि हमें इस प्रकार से ब्रह्म के शरीर के अंदर जो है वो इस जगत की उत्पत्ति की कल्पना करनी चाहिए या जगत की स्थिति की हमें उस रूप में कल्पना करनी चाहिए। तो ऐसा भी जो निरूपण हमें प्राप्त होता है उससे भी पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि उससे भी ये बात सिद्ध होती है कि ब्रह्म का मूल स्वरूप जो है वो ज्ञेय नहीं होता है, परंतु जिस औपाधिक स्वरूप के द्वारा हम ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं या ब्रह्म के स्वरूप को हम जानना चाहते हैं वो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कुछ भिन्न है, अर्थात कि उसे जो है वो हमें ज्ञात स्वरूप के साथ या ज्ञेय स्वरूप के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए। तो इसका परिणाम जो है वो ये आता है कि ऐसा स्वीकार करने पर
हम ब्रह्म के स्वरूप के अंदर एक रूपता नहीं देखते। जो मूल पूर्व पक्ष की जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ब्रह्म के स्वरूप के अंदर ऐसी कोई एक रूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो जैसे हम परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म के अंदर भेद मानते हैं कि एक परब्रह्म है, उनसे गणितानंद अक्षर ब्रह्म है, फिर उससे नीचे प्रजापति आदि तक जाते जाते वो आनंद की गणना जो है वो कम होती जाती है, न्यून होती जाती है। तो जैसे हम अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म के अंदर भेद, किंचित भेद या तादात्म्य जैसा भी कहना चाहें, परंतु आनंद के अंदर तारतम्य का हम स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से जो ज्ञेय ब्रह्म है, अर्थात कि जो हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है, जिसे हम सगुण ब्रह्म शंकराचार्य जी की भाषा में कह सकते हैं, तो उन्हें यदि हम ज्ञेय ब्रह्म है ऐसा कहकर उनकी सगुणता को डिनाय करते हैं, तब फिर हमें यह कहना चाहिए कि ब्रह्म पूर्णतः ज्ञेय होते हैं। परंतु ऐसा भी हम नहीं कहते कि ब्रह्म पूर्णतः ज्ञेय हो सकते हैं। तो उस विषय में तो महाप्रभु जी भी यही मानते हैं, ब्रह्म का एक चतुर्थांश जो है वो गणना करने योग्य है, और तीन चतुर्थार्थ जो अंश है वो गणना करने योग्य नहीं है। इसलिए वहां ये बात कही जाती है कि ब्रह्म को अगर हम इस प्रकार से मानते हैं तो हमें ब्रह्म का जहां जहां भी ज्ञेय तत्व के रूप में, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के योग्य तत्व के रूप में उपदेश प्राप्त होता है, उन सभी वाक्यों को हमें अलग कैटेगरी में प्लेस करना चाहिए, और जहां जहां भी ब्रह्म को अज्ञेय कहा गया है उसे हमें दूसरी कैटेगरी देकर ये कहना चाहिए कि अज्ञेय तत्व शुद्ध है या मूल है, और ज्ञेय तत्व जो है वो उससे कुछ न्यून है, जो अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म एक्सेट्रा के कैटेगरीज है। तृतीय स्थान पर यह बात कही गई कि प्रमाण रूप से ब्रह्म का स्वरूप क्या हो सकता है। तो द्वितीय में प्रमाण रूप से निरूपित किया, तृतीय के अंदर प्रमेय रूप से निरूपण किया कि वो ब्रह्म जो है वो, उसे हम जब तत्वतः जानते हैं तो वो हमारे ज्ञान इच्छा और प्रयत्न की परिधि के अंदर उसी रूप से ज्ञेय बनते हैं, या उसी रूप से उनका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और जब वो उससे परे हो जाते हैं तब उस ब्रह्म का जो स्वरूप है उसे हमें उससे विभिन्न मानना चाहिए, उससे अलग जानना चाहिए, या उससे ऊंचा मानना चाहिए, उससे नीचा मानना चाहिए। जिस किसी भी तरह से हम इसकी टाइटलिंग करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तीसरी बात इस बारे में जो है वो ये है, उस चौथी जो स्टैंड ले रहे हैं वो फल दृष्टि से ले रहे हैं कि शास्त्र के अंदर यहाँ जो भी ये निरूपण प्राप्त होते हैं कि उस तत्व को हम इस प्रकार से देख सकते हैं या उस तत्व को हम इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, तो शास्त्र ने उसका अतिदेश किया है, अर्थात कि उसकी लेवल डिफरेंस जो है वो निरूपित किया है। तो जब हम जिस किसी तत्व को अपने सामने देखते हैं, या जैसे कोई ज्ञानी है वो अपनी समाधि की अवस्था के अंदर ब्रह्म के जैसे भी स्वरूप का अपने अंतःकरण के अंदर अनुभव करता है, या कोई व्यक्ति अपने चक्षु के द्वारा उसके प्रकाश रूप को या किसी भी ध्येय रूप को देखता है, तथापि जो मूल तत्व होता है, जो अंततः फल रूप होने वाला है, वो उससे ऊपर है, उससे व्यतिरिक्त है। इसलिए शास्त्र ने हमें जब जब भी फल का निरूपण किया है तब तब ये कहा कि ये जो कुछ भी है वो सब कुछ इसी रूप से हमें समझना चाहिए, इसी रूप से हमें जानना चाहिए, या ये उसका मूल रूप नहीं है, या ये उसका स्वरूपतः वो ऐसा नहीं है। तो ऐसा जब भी हम ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, तब सर्वत्र हमें इस बात का बोध हो पाता है कि हमें ब्रह्म को इस प्रकार से नहीं समझना चाहिए। तो पूर्व पक्षी इसलिए इस बात को यहाँ आर्ग्यूमेंट के रूप में देना चाह रहे हैं कि अंततः उसका तात्पर्य ये निकलता है कि शास्त्र के अंदर ब्रह्म के जो स्वरूप का निरूपण प्राप्त होता है वो तारतम्य से होता है। जितने भी वेद वाक्य हैं या जितने भी शास्त्र वाक्य हैं वो ब्रह्म की एक कोटि या ब्रह्म के कोई एक ही स्वरूप का नेसेसरीली निरूपण करने के लिए लिखे गए हों, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो
जैसे शंकराचार्य जी ये डिफरेंस करते हैं कि जहां भी ब्रह्म का निषेध वृत्ति से निरूपण किया गया है उसे हमें मूल रूप निरूपक वचन लेने चाहिए, और जहां भी ब्रह्म के स्वरूप के गुणों का, धर्मों का, आकार आदि का विधान किया गया है, ऐसे जितने भी विधेय स्वरूप हैं उन सभी विधेय स्वरूपों को हमें सगुण ब्रह्म निरूपक वचन है ऐसा हमें कहना चाहिए। और उसी प्रकार से महाप्रभु जी को अगर हम पूछेंगे तो महाप्रभु जी किंचित तारतम्य से ये आज्ञा करेंगे कि ज्ञान मार्गियों के लय का जो भी निरूपण है वो परब्रह्म का निरूपण नहीं है परंतु अक्षर का निरूपण है। और जहां जहां भी भक्ति से प्राप्य बताया गया है या कृपा से प्राप्य बताया गया है तो निस्साधनता से प्राप्य पर ब्रह्म होता है और साधनों से प्राप्य अक्षर ब्रह्म आदि भगवान के स्वरूप होते हैं। तो तारतम्य का एक नहीं तो और प्रकार से पर निरूपण तो सभी करते हैं। तो रामानुजाचार्य जी के भी वचन में यदि हम देख लेते हैं तो वहां भी हमें इस प्रकार का तारतम्य दृष्टिगत होता ही होता है। उसी प्रकार से अगर हम ब्रह्म के स्वरूप का जो निरूपण हमें प्राप्त होता है उसे अगर शंकर मध्वाचार्य जी से हम पूछे तो मध्वाचार्य जी भी ये कहेंगे कि नहीं वो तो द्वैतवादी हैं, तो शुद्ध तारतम्य तो तारतम्य है ही वहां भी। उसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी भी ये कहेंगे कि नारायण जो है वो परब्रह्म होते हैं, अर्चावतार के रूप में हमारे जो इष्ट होते हैं वो उनमें मूल परब्रह्म बुद्धि नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से जितने भी आचार्य हैं वो अपना अपना मत सर्वत्र रखते हैं और ब्रह्म के स्वरूप के अंदर इस प्रकार के तारतम्य का स्वीकार किया ही गया है। इसलिए केवल एक शंकराचार्य जी को उन्होंने क्योंकि मिथ्या कहा, केवल उतने एलिगेशन के आधार पर उन्हें झूठा कहना या उनके मत का आलोचन करना ये जस्टिफाइड नहीं है एक बात। और उसी वजह से जब हम ब्रह्म के गुणों को ब्रह्मात्मक कहकर ये कहना चाहते हैं कि उनमें कार्य कारण संबंध नहीं है या ब्रह्म का अपने गुणों के साथ जो है वो जो संबंध है वो अद्वैत का संबंध है, द्वैत का नहीं है, इसलिए उन गुणों का ओरिजिन कोई और तत्व नहीं हो सकता या उन गुणों के साथ ब्रह्म का भेद नहीं हो सकता या उन गुणों के अंदर शक्ति के रूप में या सामर्थ्य के रूप में ब्रह्म से तारतम्य नहीं हो सकता। ये जितनी भी हमारी XYZ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सारी स्टैंड नहीं करती हैं। ये मूलतः पूर्व पक्ष है। इसलिए परिच्छिन्न और अपरिच्छिन्न की दृष्टि से जो भी चार परिच्छेदों के सहित निरूपण है वो और जिन परिच्छेदों से रहित ब्रह्म का निरूपण है वो, ये दोनों ही जो बातें हैं वो भिन्न भिन्न है। ऐसा वो तत्व भेद है, स्वरूप भेद है, इस प्रकार से पूर्व पक्षी निरूपण करना चाहता है। अब इस बारे में जो भी चर्चा करनी हो वो हम कर सकते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम। ये प्रमेय वाला जो है ना वो स्पष्ट नहीं हुआ। जैसे ये जो बताया ना मतलब संबंध व्यपदेश से निरूपण वाला ये पूरा जो श्रुति वचन कोट की ना वो स्पष्ट नहीं हो रहा पूरा। यहाँ ये बात कह रहे हैं कि दहर वाक्य में ही प्रमेय निरूपण के प्रस्ताव में उभावस्मिन, अर्थात कि आधार रूप तत्व और आधेय रूप तत्व का निरूपण अलग अलग किया गया है। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म जो है वो वैकुंठ रूप है इसलिए वो धाम है और परब्रह्म उसमें विराजमान धामी है। तो धाम और धामी के भेद से जैसे अक्षर और ब्रह्म का निरूपण परब्रह्म का महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में बताते हैं, ऐसे ही इस दहर वाक्य में भी प्रमेय की दो रूप बताए गए हैं कि वो दो प्रकार से है, दो उसके स्वरूप हैं। और उसके बाद प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त, वहां भी उसके परिच्छेद का निरूपण किया गया कि जब कोई ज्ञानी या योगी है वो जब अपनी आत्मा के अंदर उसका स्वरूप अनुभूत करता है या उसके स्वरूप को देखता है तो वो उसका मूल रूप नहीं होता परंतु उसके परिच्छिन्नत्व का ही उसको बोध होता है। और फिर जब उसे अपने फल का अनुभव हो जाता है या जब उसे अपनी फल की
मूल फल की प्राप्ति जब उसे हो जाती है तो वो फल की प्राप्ति जो होती है वही उसका मूल स्वरूप है और वही उसकी फल रूपता है। इसलिए उस प्रमेय तत्व को भी हमने शास्त्र के द्वारा या वेद वाक्यों के द्वारा, जिसे हमने प्रमेय रूप के द्वारा पढ़ा है या देखा है, वो उसका मूल रूप नहीं है परंतु उसका अवांतर रूप है। ऐसा ही तत्व निरूपण भी किया गया है। एक जगह थोड़ा सा ये उन्मान वाला भी जो है ना, जैसे उन्मान के व्यपदेश से भी स्वरूप निरूपण हो सकता है। तो आपने कल जैसे आज्ञा की थी कि माने उन्मान माने ब्रह्म का अनुमान, ज्ञान, ध्यान वगैरह वगैरह, तो उसके व्यपदेश से भी स्वरूप निरूपण हो सकता है। और फिर उसमें भूताकाश और हृदय आकाश की बात करी। फिर कहा कि साधन युक्ति के प्रश्न के उत्तर में उन्मान से परिच्छेद का निरूपण किया गया है, जिसमें दृष्टांत और दाष्टान्त भाव ज्ञान का साधन है। तो ये थोड़ा जैसे स्फुट नहीं हो पाई पंक्ति। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें जब ब्रह्म की साधन रूपता बताई जाती है तो हम ध्यान के द्वारा या योग के द्वारा, तप के द्वारा जिस किसी तत्व को ब्रह्म के रूप में इमेजिन करते हैं कि ये ब्रह्म है, ऐसा हमारा जो भी इमेजिनेशन होता है उस इमेजिनेशन को सपोर्ट करने के लिए हमें भूताकाश का उदाहरण दिया जाता है कि ब्रह्म कैसा होता है, कितना व्यापक होता है। तो कहेंगे कि ये आकाश के जैसा व्यापक होता है, पर ये बात हम भी जानते हैं कि आकाश व्यापक होता ही नहीं है। तो जब श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म आकाश के समान व्यापक होता है तो टेक्निकली ये वचन सच्चा नहीं है, क्योंकि आकाश ही अपने आप में व्यापक तत्व नहीं है। तो उसे आपने दृष्टांत बनाकर और दार्ष्टान्त के रूप में ब्रह्म की व्यापकता का निरूपण किया तो वो परिच्छिन्न स्वरूप से उसका निरूपण किया गया है, ये टू बी अंडरस्टूड है। इसलिए जब हमने जिसका ज्ञान प्राप्त किया या जिसका हमने चिंतन किया, जिस स्वरूप का हमने विचार किया, वो तीनों ही जब अपने आप में शुद्ध तत्व नहीं है या सत्य तत्व नहीं है, ऐसा जब हम कह रहे हैं, तब हम ना, हमारी जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें जो ध्येय तत्व ब्रह्म है वो ध्येय कहाँ से मूल रूप हो जाएगा। तो उसका अर्थ ये हुआ कि प्रमेय के रूप में, साधन के रूप में जिस तत्व का निरूपण किया जाता है वो तत्व मूल तत्व नहीं है और मूल तत्व उससे परे है। जैसे मैंने कल पुरुष सूक्त का उदाहरण दिया था कि पुरुष सूक्त के वाक्य के अंदर ये कहा जाता है कि वो हजारों माथा सिर वाले, हजारों आंखों वाला और हजारों नेत्रों वाला वो तत्व है। अब ब्रह्म के न तो सिर होते हैं, न तो चरण होते हैं, न तो ब्रह्म का अंग होता है, ये हम जानते हैं। फिर भी जब ब्रह्म का इस प्रकार से निरूपण किया जाता है तो उसे हम मानते ही है ना। तो हम वो पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए हम उसी प्रकार से ब्रह्म को इमेजिन करते हैं कि हाँ ये ही ब्रह्म होता है, ऐसा ही ब्रह्म का स्वरूप होता है। परंतु फिर जब हम श्रुति को कंसल्ट करते हैं तो कोई एक श्रुति वचन हमें ऐसा मिल जाता है जो ये कहने लगता है कि नहीं नहीं, ब्रह्म ऐसा नहीं होता है। तो हमने जिस तत्व का साधना के अंतर्गत ध्यान किया है वो भी मूल रूप नहीं है, जिसके लिए मैंने अर्चावतार का उदाहरण दिया था कि जब हम उसे अपने घर के विग्रह को जब हम अर्चावतार अगर कहेंगे तो अर्चावतार मूल नारायण नहीं होते हैं, वैकुंठगामी नारायण नहीं होते हैं, क्योंकि वो तो मुक्तोपसृप्य पूर्णात्मा, मुक्ता नाम रतिवर्धन है, जैसे महाप्रभु जी बता रहे हैं उस प्रकार से। तो हम बद्ध होकर परब्रह्म की सेवा थोड़ी कर सकते हैं। तो हम तो जो है वो ब्रह्म के एक अर्चावतार की सेवा अपने घर में करते हैं, जो ब्रह्म का लिंग है, ब्रह्म का चिन्ह है। तो अब मैं अपने घर के अंदर जिसके प्रति जो भी उपचार कर रही हूँ वो मूल परब्रह्म तो नहीं है। तो मूल परब्रह्म जब वो नहीं है तो तारतम्य हो गया कि नहीं स्वरूप के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं। और अगर वो तारतम्य हो गया तो शंकराचार्य जी अगर उसे सगुण ब्रह्म कहते हैं तो कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम रेज करने वाली बात नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ जी। ये तो जैसे इसमें जैसे अंत में कहा ना, ब्रह्म चार पाद वाला है, उसके भूतादि पाद भी हैं, मतलब हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो हाँ, तो वो तो भूतादि पाद शास्त्र क्या है? वचन बता ना, पंचमहाभूत वो उसके हाथ पैर हैं।
माने जैसे जो जगत में व्याप्त आकाश है केवल वहीं तक वो ब्रह्म सीमित नहीं है, उदाहरण देने में, दृष्टांत और दार्ष्टान्त में। दृष्टांत इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जब कोई हमसे ये कहेगा कि ब्रह्म व्यापक होता है, तब हम तो कोई हमने व्यापकता कभी देखी नहीं है, हमने केवल परिच्छेद देखा है, तो हम किसी व्यापक तत्व को समझ ही कैसे सकते हैं। तो हम छोटे बच्चे को जैसे कोई हेल्यूसिनेशन दे देते हैं, वो कहता है कि वो मुझे चंद्रमा देखना है, तो हम थाली के अंदर उसको उसे प्रतिबिंब दिखा देते हैं कि ले ये रहा चंद्रमा। तो बच्चा कहेगा हाँ मैंने चंद्रमा को देख लिया, चंद्रमा को छू लिया। हनुमान जी के जैसा सब थोड़ी होते हैं कि सूर्य निकल जाएंगे। तो हम जैसे झांसा दे देते हैं, ऐसे शास्त्र भी हमें झांसा देता है कि हाँ अभी तो तुम्हारे अंदर उसकी व्यापकता को समाहित करने की या उसकी व्यापकता को समझ पाने की शक्ति नहीं है, तो तब तक ये करो कि उसके ऐसे स्वरूप का चिंतन करो। करते 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 जब फल की अवस्था पर पहुंचोगे, तब मुक्ति की अवस्था के अंदर उसके मूल रूप का अनुभव करने योग्य बन जाओगे। तो शास्त्र ने अभी हमें तो लॉलीपॉप ही दी है ना, झांसा ही दिया है। जैसे हम बच्चे को चंद्रमा थाली में दिखा देते हैं, ऐसे हमसे ये कह दिया कि हाँ इसे तुम पर ब्रह्म मान के चलो अभी के लिए। जी, तो वो मतलब उस प्रकार से जो वो अ, जैसे उन्मान है, वो उन्मान से भी परिच्छेद का ही निरूपण हो रहा है, मतलब मूल बात ये है। हाँ ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। इसमें ये बस लास्ट थोड़ा सा मेरे को एक ज्ञान के साधन वाली बात नहीं की, जैसे ये कहा ना कि जैसे ज्ञान का साधन है दृष्टांत और दाष्टान्त भाव, तो वो ज्ञान मतलब ज्ञान का साधन माने परिच्छेद रूपी ज्ञान का ही साधन है क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मूल तो ज्ञेय होता ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो तो जैसे हम्म। मतलब जैसे फिर वो सारी बात आ गई कि प्रमाण से भी वो मूल गए नहीं, इन सारी बात में फिर प्रमेय से भी गए नहीं आ रहा, फिर साधन से और फल से, इस प्रकार से वो परिच्छेद से ज्ञेय भी बन रहा है और परिच्छेद से परे भी करके दो प्रकार के ब्रह्म हमको मान लेने चाहिए। हाँ जो अंतिम बात आएगी इस विवेचन से निश्चित होता है कि देश का वस्तु स्वरूप आदि चतुर्वेद परिच्छेदों से रहित कुछ और भी, माने वो दो प्रकार का हो गया ब्रह्म की, एक परिचिन्न भी हो गया ज्ञेय वाला, और जो अपरिचिन्न है वो भी है, सब प्रकार से। हाँ। बहुत बहुत फाइन आर्ग्यूमेंट है, मतलब बहुत सुंदर पूर्व पक्ष है, अद्भुत हम्म। महाप्रभु जी ने उठाया। यही शंकराचार्य जी का पूर्व पक्ष है। हाँ नहीं, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया जी, धन्यवाद प्रणाम। हम्म। हाँ नीलेश भाई। हाँ जी जी, दंडवत प्रणाम जी। आपने ये जो कल सिखा कराया था ना कि देश काल वस्तु स्वरूप, तो वो उसको प्रमाण प्रमेय साधन से रिलेट कैसे, मतलब वो पैराग्राफ वाइज होता है, वो थोड़ा समझ नहीं आया। तो वो प्रॉपर है ना वो उसका कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ मतलब बिल्कुल। पहले पहले। अच्छा, तो वो कैसे हो सकता है, वो समझ में नहीं आता कि वस्तु का जो परिच्छेद है वो ब्रह्म में जो जो लास्ट का किया ना कि प्रमाण का आया, तो वो वस्तु की बात करके कर रहे हैं कि भेद से, तो वो दोनों को मतलब कैसे कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, वो थोड़ा मतलब कंफ्यूजन था ऐसा। प्रणाम जी। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि प्रमाण गम्य होना, प्रमेय गम्य होना और साधन गम्य होना, ये और फल बुद्धि होनी, मेरी अभी जिसके अंदर भी फल बुद्धि है, तीनों ही परिच्छेद हैं एक प्रकार के। और उन परिच्छेदों के अंदर अगर हम ब्रह्म को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो ब्रह्म का मूल रूप नहीं हो सकता है, वो परिच्छिन्न रूप है। क्योंकि शास्त्र खुद इस बात को कहता है। जैसे कल ये सेतु वाले वचन हाँ से ये पूरी बात उठी, तो ये कहा कि हाँ मैंने सेतु रूप से इसका उपयोग किया, वो फल नहीं हो सकता है क्योंकि सेतु तो माध्यम होता है।
हम तो पल्ली पार जाकर फल प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्म को अभी, जैसे मुझे ब्रह्म क्या समझ में आता है एज ए ज्ञानी या एज ए योगी, मुझे ब्रह्म क्या समझ में आता है कि ब्रह्म कितना व्यापक होता है, जितना आकाश व्यापक होता है या उससे भी ज्यादा व्यापक होता है। पर ठीक है, उस व्यापकता को मैं समझ कभी नहीं सकती। अभी मैं बोल सकती हूँ, वर्बली कह सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, लेकिन ये वस्तुतः अनुभव गम्य ही है। मुझे नहीं पता है कि वो व्यापकता कितनी व्यापकता होती है, क्योंकि हमने कभी व्यापकता देखी नहीं है, हम तो परिच्छेद में पैदा हुए। अब ऐसे लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऐसी ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं ब्रह्म का ध्यान कर रही हूँ। मैंने ब्रह्म का श्रवण किया, ब्रह्म का मनन किया, ब्रह्म का निधिध्यासन किया, और तीनों में ब्रह्म परिच्छिन्न ही ज्ञात है। अपरिच्छिन्न का न तो श्रवण हो सकता है, न अपरिच्छिन्न का मनन हो सकता है, और न अपरिच्छिन्न का निधिध्यासन किया जा सकता है। वो तीनों हो जाने के बाद फिर अंततः मुझे जो फल प्राप्त होता है, तभी मैं अनुभव करने योग्य होती हूँ कि अच्छा ये ब्रह्म कहलाता है, या इसे हम व्यापकता कहते हैं। और उस अवस्था के अंदर हम मुक्त हो जाते हैं, या हमारा सायुज्य हो जाता है, हम इंद्रियातीत हो जाते हैं। इसलिए अब उस अवस्था में जाकर मैं इस बात को कभी डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि वो व्यापकता कैसी होती है। तो अभी मैंने साधन काल के अंदर जैसे भी ब्रह्म का निधिध्यासन किया, वो तो केवल अंदाजा मात्र है ना, ऐसा कहना चाह रहे हैं। रिजोनेंस है एक प्रकार का कि चंद्रमा कैसा होता है, तो हमने एक बच्चे को सफेद कलर का बॉल दे दिया कि लो ऐसा चंद्रमा होता है। या अब हमें जैसे वो चंद्रमा के नाइट लैंप्स मिलते हैं, तो हम देखकर बच्चे को कहेंगे कि अच्छा ऐसा चंद्रमा होता है। थाली के अंदर उसका प्रतिबिंब दिखाना पुराने जमाने का उदाहरण है कि ऐसा चंद्रमा होता है। अब बच्चे ने तो उसी को चंद्रमा मानकर और ये इमेजिन कर लिया कि अब मुझे अपने आकाश के अंदर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है वो ऐसा ही होता है। परंतु जो लोग भी चंद्रमा पर जाकर आए हैं, या उन्होंने जैसे चंद्रमा के ऊपर से हमें कुछ फोटोज भेजे, तो अब चंद्रमा के ऊपर जिन्होंने भी लैंड किया, उन लोगों के द्वारा दिखे गए फोटोज को ही हम तो चंद्रमा मानते हैं। पर जिन लोगों ने वहां जाकर चंद्रमा को देखा और हम जैसे लोग जिन्होंने चंद्रमा के फोटो को देखा, इनमें अंतर है कि नहीं है? चंद्रमा को थाली के अंदर देखा करिए, कहना कि लो हम चंद्रमा को तुम्हारे लिए पृथ्वी पर ले आए, ऐसा बोलना, और चंद्र के ऊपर खड़ा होना, ये दोनों अलग बात है कि नहीं? मतलब ब्रह्म का जो साक्षात्कार है वो फिर अनिर्वचनीय हो जाएगा, ऐसी बात हो जाएगी। हाँ, और वही मूल है, शास्त्र ऐसा ही कहना चाहता है। मतलब हम इसलिए जो कुछ भी लेंगे वो तुच्छ साधन होंगे जो उसको समझने के लिए। तीनों ही केस में प्रमाण के रूप में भी वो लिमिटेशन उसकी हो गई, प्रमेय के रूप में भी वो लिमिटेड हो गया, साधन के रूप में भी लिमिटेड हो गया, और फल में जो मेरी अभी के लिए बुद्धि है, कोई मुझसे ये पूछे कि तुम साधन क्यों कर रहे हो, तो हम कहेंगे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। कोई मुझसे पूछे कैसे ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, तो यद्यपि मैं ब्रह्म को अपना अंतिम फल मानती हूं, परंतु आई कैन नॉट डिस्क्राइब ब्रह्म इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने जो है वो जिस किसी से भी इंस्पायर होकर, शास्त्रों को पढ़कर मेरे मन में ये आ गया कि हाँ ब्रह्म को मुझे पाना है या संसार निवृत्ति करनी है, वॉटएवर। अब मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है, पर भाई तुम्हें पता ही नहीं है ब्रह्म क्या चीज है। अब हमें जितना भी ब्रह्म के बारे में पता चला है, तो शास्त्र कहता है नेति 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 नेति, तो हम एक एक गुण बताएंगे और शास्त्र कहेंगे नहीं इतना नहीं, इससे और, इतना नहीं, इससे और। अब ऐसे करते करते हमने जिस किसी के अंदर भी फल बुद्धि की है, जैसे भी ब्रह्म में फल बुद्धि की है, उसका कंपैरेटिव ग्राउंड है हमारे पास, जिससे हम केवल एक प्रकार की पैरेललिज्म डिराइव कर रहे हैं फल बुद्धि को जनरेट करने के लिए। कि हमसे ये बोला जाता है कि संसार कैसा होता है, तो बंधन वाला होता है, और भगवान कैसे होते हैं, तो भगवान ब्रह्म कैसा होता है, वहां जाकर कोई बंधन नहीं होता। यहाँ क्या होता है, जन्म मृत्यु का चक्र होता है, वहां जाकर क्या होता है, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रहता। यहाँ जाकर क्या होता है, स्वरूप परिच्छेद होता है, वहां जाकर क्या होता है, तो दैशिक कालिक और स्वरूपगत परिच्छेद नहीं होता है। ऐसा बोलकर हमें जो दृष्ट संसार है, दृष्ट जो हमारा जगत है,
उसे हमने ग्राउंड बनाया है अपनी समझ को बनाने के लिए। और इस जमीन के ऊपर, इस जगत की जमीन के ऊपर खड़े रहकर और हम आसमान में कुछ सोच रहे हैं कि वहां जाकर ऐसा होता है, वहां जाकर ऐसा होता है। परंतु कोई वस्तुतः हमसे पूछे कि जन्म मृत्यु रहित का अनुभव कैसा होता है, तो मैंने जन्म देखा है, मैंने मृत्यु देखी है, परंतु जन्म मृत्यु से रहित होना इसका मुझे केवल अनुमान है। तो जब हम ऐसा एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा जब हम एक बुद्धि में एक अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर रहे हैं, तो शास्त्र, तो शंकर जो पूर्व पक्ष है वो हमसे ये कहना चाहता है कि इसलिए फल जब मिलता है तब वो फल होता है। अभी के लिए मैंने फल के रूप में ब्रह्म का जो भी इमेजिनेशन किया है कि फल रूप ब्रह्म कैसा होता है, वो इमेजिनेशन भी परिच्छिन्न है और फल की अनुभूति परिच्छेद में होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इसलिए प्रमाण रूपता, प्रमेय रूपता, साधन रूपता और फल बुद्धि रूपता, फल रूपता नहीं पर फल बुद्धि रूपता, ये चारों ही डिनाइड है मूल रूप के संदर्भ में। तो फिर इन दिस केस मतलब अभी तक की जो बातें हैं, तो उसमें हम लोग को मुक्ति का तो कोई जो बेस है, जैसे आपने कहा, तो वो तो मतलब होपलेस परिस्थिति हो जाएगी ना। मतलब या तो हम लोग को मतलब वो शब्द परिमाण, जैसे आज सुबोधिनी में चल रही थी बात, तो उसमें सब शब्द को ही मान के अपने को चलना है, ऐसे ही हो जाएगा शास्त्र परिमाण से। हाँ, अर्थात अब शंकराचार्य जी के पास इसका ये उत्तर है कि तुम खुद ब्रह्म हो, है ना। तुम और वो तत्व अलग नहीं है, केवल उस माया के आवरण के कारण हम अपने आप को पहचानते नहीं है। इसलिए मुझे ये नहीं पता है कि मैं कौन हूं या मैं क्या हूं। तो उसका एक परिच्छेद जो है वो मेरे ऊपर आ गया है, जिस वजह से मैं ब्रह्म को उस तत्व को समझ नहीं पाती हूँ। तो वो आवरण निवृत्त हो जाएगा तो तुम स्वयं ही तो ब्रह्म हो। इसलिए अब फल में तुम्हें और कहीं जाकर किसी और को प्राप्त करके उसे फल बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं है। जो दूसरी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं वो कोई और, अर्थात मानो रामानुजाचार्य जी या मध्वाचार्य जी से हम पूछेंगे तो वो हमसे ये कहेंगे कि मुक्तोपसरूप्य पूर्णात्मा मुक्ता नाम रतिवर्धना। इसलिए अभी हमें जो कुछ भी समझ में आ रहा है वो मिथ्या नहीं है परंतु आंशिक है, और जो मूल होता है वो वैकुंठ लोक में जाकर अनुभूति का विषय बनता है। उसका अनुमान जो है वो हमें जो अभी आंशिक मिल रहा है उसके आधार पर हम लगा सकते हैं। तो आज जो भी अर्चावतार हैं उनके उपासन से मुझे जो भी आनंद प्राप्त हो रहा है वो यदि बद्ध होते हुए भी या संसारी होते हुए भी हो रहा है तो मुक्त होकर मुझे उसके आनंद का कितना अतिरेक अनुभव होगा जब मेरे ऊपर से ये संसार के परिच्छेद भी हट जाएंगे। तो अभी तो मेरे अंदर जो भी चिंता और विचार और रजोगुण और तमोगुण वगैरह के कारण मेरी भक्ति या सेवा के अंदर जो भी विक्षेप सांसारिक अवस्था के अंदर उत्पन्न होते हैं वो सभी विक्षेपों की निवृत्ति हो जाने के बाद फिर मुझे वैकुंठ लोक के अंदर विक्षेप रहित भगवत भक्ति और भगवत सेवा का जो अनुभव होगा वो मेरी फल दशा होगी। तो अनुमान तो यद्यपि ये भी है परंतु ये मिथ्या नहीं है। जैसे हम आवेश कहते हैं, अंश कहते हैं, अवान्तर फल कहते हैं, उस प्रकार से यहाँ कुछ न कुछ न्यूनता तो है ही, अन्यथा मुक्ति की आवश्यकता ही क्या, संसार में क्या कमी पड़ी है। तो एक वो दूसरा ग्रेड है उसका। तो ये दो जवाब हैं हमारे पास इस बात को कहने के लिए, शंकराचार्य जी की तरफ से जो मिथ्यावाद की ओर जाता है और रामानुजाचार्य जी मध्वाचार्य जी की तरफ से ये है कि उसके अंदर न्यूनता होती है, मिथ्यात्व नहीं होता है। तो हम लोग मतलब इंक्विजिटिवनेस है कि हम लोग कहाँ पे इससे थर्ड कॉन्सेप्ट होगा ऐसा? तृतीय। ओके। इसीलिए महाप्रभु जी सुबोधिनी में एवं भेदम पुरस्कृत्य त्रिविधोपि भक्ति मार्ग ऐसा निरूपण करते हैं। तो भेदम पुरस्कृत्य अर्थात कि भगवान और जीव के बीच या भगवान और जगत के बीच जो भेद का स्वीकार किया गया है उस भेद को ध्यान में लेते हुए 3 प्रकार के भक्ति मार्ग निरूपित हुए हैं। तो वो वहां जो एवं भेदम पुरस्कृत्य ऐसा करके जो आज्ञा करना चाह रहे हैं
वहां महाप्रभु जी इसी बात को कहना चाह रहे हैं कि ये उनका मत और हमारा मत जो है वो उसमें यहाँ भेद बन रहा है। तो वहां तामस भक्ति मार्ग, राजस भक्ति मार्ग और सात्विक भक्ति मार्ग और फिर अस्माकं तु निर्गुणः ऐसा कह के जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वो इस संदर्भ में हमें समझना चाहिए। वहां उन्हें तमस कहने का अर्थ प्राकृत तमस नहीं है, परंतु भेद कितना स्ट्रॉन्ग भेद, तो मध्वाचार्य जी का पूर्ण भेद, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि वो एक्सट्रीम है, इसलिए भेद की दृष्टि से वो तामस भक्ति मार्ग। उसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने भी भेद का स्वीकार किया लेकिन किंचित कम किया, इसलिए भेद की दृष्टि से वो राजस भक्ति मार्ग। विष्णु स्वामी ने भी किया, उससे भी कम किया, किंतु फिर भी भेद का एक्सेप्टेंस है, इसलिए वो सात्विक भक्ति मार्ग, क्योंकि ये तीनों ही मुक्ति के संदर्भ में ही भक्ति का विचार करते हैं, उस वजह से। और अस्माकं तु निर्गुणः ऐसा कह के फिर मैं चौथा स्टैंड लेता हूँ, ऐसा डिफरेंस वहां महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद की सुबोधनी में बताया है। तो वो बात यहाँ हमें खास समझनी चाहिए। जी, अब मेरा वही श्लोक आने वाला है नेक्स्ट में। जी जी ओके, हाँ प्रणाम जी। तो जब हम, जैसे मैंने ब्रह्म को प्रमाण कहा, तो प्रमाण कहने का क्या मतलब, तो हम महाप्रभु जी जैसे ये सर्वनिर्णय में ये कहेंगे कि नाम सृष्टि के रूप में ब्रह्म होते हैं, तो वेदादि शास्त्र जितने भी हैं वो नाम सृष्टि है और वो भगवान ने अपना ही रूप प्रकट किया है। तो वेद राशि को या भागवत आदि शास्त्रों को हम साक्षात कहेंगे, या ये कहेंगे कि उसी में भगवान प्रमाण बनकर हमारे पास आते हैं, जो वेद स्तुति के निरूपण में श्याम काका जी ने विस्तार से बताया था। उसके बाद फिर जब हम साधन प्रमेय के रूप में कहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि भगवान स्वयं ही अपने आप को हमारे सामने अपने स्वरूप को, अपने गुणों को जो है वो रिलीज करते हैं, उन्हें अपने सामने हमें बताते हैं। तो वो वहां प्रमेय रूपता जो है वो हम ब्रह्म की पूर्णतः एक्सेप्ट करते हैं, उसमें भी लेश मात्र भी कोई न्यूनता का निरूपण जो है वो नहीं किया गया है। और उसी प्रकार से फिर जब हम ये कहेंगे कि ब्रह्म साधन रूप बनते हैं, तो हम ये कहेंगे कि साधन गम्य तो वैसे भी ब्रह्म नहीं है, इसलिए वो निस्साधनता का ही बोध करवाने के लिए साधन रूपता भी ब्रह्म की बताई गई है, और फल रूपता तो डेफिनेटली है। जी जी थैंक यू, प्रणाम जी। जैसे वैसे तो ये क्या है कि थोड़ा आगे आएगा, मतलब महाप्रभु जी को मत तो, पर जो बात जैसे आपने की ना प्रमाण प्रमेय साधन पर हम वो जैसे हमारे कंसेप्ट से ये भी तो मान रहे हैं कि वो चतुर्नाम अपि एक रूपत्वात्, तो वो बात भी तो मतलब फिर हम अलग अलग भी उसको सिद्ध करेंगे और फिर एक रूपता भी सिद्ध करेंगे ऐसे। हम तो तादात्म्यवादी हैं ना, तो भेद सहिष्णु अभेद ही अपना सिद्धांत है, पर अभेद के ब्रैकेट में भेद प्रकट होता है, भेद के ब्रैकेट में अभेद प्रकट नहीं होता है। अच्छा अच्छा, तो वो लीलार्थ हो गए फिर सारे प्रमाण प्रमेय साधन फल सब। नहीं नहीं, एग्जैक्टली लीलार्थ होना ये उसका जवाब नहीं है, तादात्म्य ही इसका जवाब है। आगे करेंगे महाप्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। और कुछ पूछना है किसी को? हम आगे का सूत्र नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो विस्तृत है, फिर हमारी समय मर्यादा में संपन्न नहीं होगा। सोमवार से आगे लेंगे, इसलिए अभी जो समय है उसमें अगर किसी को कुछ चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, पूछना है तो। पूर्व पक्ष जो है वो स्पष्ट होना ज्यादा जरूरी है, जवाब हमारा सिद्धांत है तो जल्दी ही समझ में आ जाता है, पर आर्ग्यूमेंट क्लियर होनी चाहिए। जैसे ठीक क्लास है। ये जो हाँ प्रमाण रूपता में जो श्रुतियों के वचन है ना, जैसे माने ये जहाँ से स्टार्ट हुआ कि
अतः यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती से प्रारंभ करके, ये पंक्ति जो है थोड़ी सी प्रमाण रूपता में स्पष्ट करें कृपया। प्रमाण रूप दूसरा है, पहले का पूछ रहे हैं आप? पैराग्राफ नंबर बताइए। हाँ जो पहले पैराग्राफ में जो कहा ना, अतः यह आत्मानम अनुविद्य व्रजंती से प्रारंभ करके सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, ये वाली पंक्ति है। हाँ, वहाँ ये वो उसका ये जो वाक्य है सेतु रूपता का निरूपण जहाँ किया गया है, उसका संदर्भ बताया है कि जो हम जैसे जो जीव होते हैं वो आत्मा को जानते नहीं हैं, इसलिए संसार में घूमते हैं, फिर पूरे संसार के अंदर कामचारी हम बनते हैं। उसके बाद फिर हम ज्ञान की प्रशंसा करते हुए ये कहा गया कि इसलिए आत्म तत्व का बोध प्राप्त करना चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्ति में आने वाले व्यवधानों का निरूपण है, ज्ञान सिद्ध हो जाने के बाद संसार संबंध का अभाव बताया, और इस संसार संबंध के अभाव के अंदर जो तरता है उसके दोष समाप्त हो जाते हैं। इस वाक्य से ब्रह्म को सेतु रूप कहा गया है, अर्थात साधन रूप कहा गया है। कल बताया था मैंने ये पूरा विस्तार से कल बताया। आपने किया था तो पहला आपने फल बोला था, दूसरा साधन, तीसरा प्रमेय और चौथा प्रमाण, तो वही ठीक है कि कुछ चेंज करना है? मतलब नहीं, सबसे पहला साधन है, दूसरे नंबर का जो है वो प्रमाण है, तीसरा प्रमेय है, चौथा फल है। ओके जी। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं। आगे अब महाप्रभु जी का उत्तर पक्ष है, आगे सोमवार के बाद लेंगे। जी जी, प्रणाम जी।